हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट। इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं और ये निर्देशों को जानबूझकर अव्यवस्थित क्रम में दिए जाते हैं, जिस कारण से जब हम इसका क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो कुछ निर्देश तो अप्लाई हो जाते हैं और कुछ निर्देश अप्लाई नहीं होते। जो निर्देश अप्लाई नहीं होते हैं उनको हम स्किप कर देंगे, इन निर्देशों को हम एंड में अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कुछ टर्म्स होती है, उन टर्म्स का पता होना चाहिए। तो पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं, फिर हम इनके क्वेश्चंस पे आते हैं। टाइप फर्स्ट, एक पंक्ति पर आधारित बैठक व्यवस्था इसमें हम क्या सीखेंगे कि जब हमें एक पंक्ति दी गई हो, यानी जब हमें ये माना कोई एक पंक्ति है और इस पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, यहाँ पे बैठे हैं नरेश और यहाँ पे है गणेश और यहाँ पे है राम। ये कोई पंक्ति है जिसमें नरेश मध्य में बैठा है, राम बाएं तरफ है और गणेश दाएं तरफ है। आपको इस तरह से दिए हुए हैं। अब जब आपको बोले कि नरेश के अनुसार राम किस तरफ है, तो आप इसको क्या क्या बोल सकते हो? आप इसको बोल सकते हो, जब भी आपको नरेश से इस तरफ जाना होगा तो आप क्या बोलोगे? ये इसके किस तरफ है? आगे की तरफ है। या इसको अपन बाएं भी बोल सकते हैं, या इसको हम ऊपर भी बोल सकते हैं, या इसको टू लेफ्ट भी बोल सकते हैं। इसी तरह से जब नरेश से हमें गणेश की तरफ आना है तो हम क्या बोलेंगे? पीछे, दाएं, नीचे या टू राइट। तो इस तरह से हम इन वर्ड्स का यूज करेंगे कि आपको बताना हो कि जैसे ये तीन मेंबरी बैठे हैं 1, 2 एंड 3। अब आप बताओ कि राम की पोजीशन नरेश के अनुसार क्या है। तो राम नरेश के किस तरफ बैठे हैं? आगे की ओर बैठे हैं, बाईं तरफ बैठे हैं, या ऊपर की तरफ, या टू लेफ्ट। जब भी यह सभी टर्म्स का यूज करें तो आप हमेशा बाईं तरफ जाओगे। इसी तरह ये टर्म्स यूज करें तो आप दाएं तरफ आओगे। अब यहां से देखी जाए कि गणेश की पोजीशन यहां से क्या है। अब इस तरफ से हम क्या पोजीशन देंगे? इस तरफ से आगे, या बाएं से, या ऊपर से, या टू लेफ्ट। इसी तरह जब हम इस तरफ से इस साइड की ओर आएंगे तो क्या कहेंगे हम? ये हो जाएगा पीछे से, या दाएं से, या नीचे से, या टू राइट। अब हम जब भी हमें कोई पंक्ति दी गई होती है तो इन सभी टर्म्स के द्वारा हम उनकी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें कोई दो लाइन दी गई है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ए बैठा है,
यहाँ पे कोई बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे एफ है। ठीक है, ये कुछ व्यक्ति है ए बी सी डी ई एफ। ये क्या है कि आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, यानी इसका मुंह नीचे की ओर है और इसका मुंह है ऊपर की ओर है, यानी दोनों का मुंह क्या है, आमने सामने। जब भी इस तरह से कोई पंक्तियां हो दो और उन दोनों का मुंह है दोनों का सामने हो, जैसे मैं आपके सामने हूँ, तुम हमारे सामने हो, उसी तरह से ये क्या होगा, इसके आमने सामने, आमने सामने। ठीक है, अब ये भी इसी तरह से, ये पूरी पंक्ति वाले सब नीचे की ओर ही देख रहे हैं। ठीक है, और ये पंक्ति वाले ऊपर की ओर देख रहे हैं इसे। अब ये क्या कहलाते हैं, जो आमने सामने मुंह वाले होते हैं वो तो आमने सामने खिलाएंगे। ये दोनों भी क्या है, आमने सामने, ये दोनों भी आमने सामने। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ ये जो तिरछी लाइन है ये इसको क्या बोलते हैं, इसको विकर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विकर्णतः। जब आपको बोला जाए कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, आपको बोला जाएगा कि दो पंक्तियां हैं जिनमें कि ए बी सी डी ई एफ जी कुछ इस तरह से बैठे हैं, तो आपको दिया जाएगा कि ए के विकर्णतः कौन है, एफ है। तो आप ए को यहाँ बनाओगे और उसके विकर्ण पे कहाँ बनाओगे, यहाँ पे एफ को बनाओगे। यानी आपको जब भी विकर्णतः टर्म आए तो आप इस तरह से उसकी पोजीशन को डिफाइन करोगे। इसी तरह से अब आप बताओ कि ये सी है और हम सी के पोजीशन किसके अनुसार देख रहे हैं, डी के अनुसार। अब हम सी की पोजीशन को डी के अनुसार क्या बोल सकते हैं कि सी डी के विकर्णतः है, क्योंकि ये भी तो विकर्ण पे ही है तो ये विकर्णतः हो जाएगा। इसी तरह बी और ई की पोजीशन देखें तो क्या है, ये सम्मुख है, और ये वाली पोजीशन क्या है, सी और एफ वाली, ये भी सम्मुख है, यानी आमने सामने है। अब जब ये व्यक्ति की दूसरी पोजीशन हो, इस टाइप में क्या है कि इसमें सभी के मुंह समान दिशा में, समान दिशा में मुंह है। अब इसमें आपको कोई दो पंक्ति दी गई है, ये कोई पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है। अब यहाँ पे कौन है, ए है, यहाँ पे कोई बी है और ये सी डी ई एंड एफ। अब आपको दिया गया है कि समान दिशा में मुंह है। इसमें क्या दिया गया था, ये फर्स्ट टाइप थी और इसमें दिया गया था हमें कि इनका मुंह क्या है, आमने सामने है, आमने सामने है। इस तरह से जब आपको दिया जाए कि समान दिशा में मुंह है, यानी ये जो व्यक्ति बैठे हैं इन सभी का मुंह किस दिशा में है, समान दिशा में। या तो आप इनका मुंह ऊपर की ओर कर लो या नीचे की ओर कर लो। तो अब हम माना कि इनका मुंह समान दिशा में है तो ऊपर की ओर है, तो बी का मुंह भी इस साइड में ही होगा ऊपर की ओर, सी का मुंह भी ऊपर की ओर ही होगा, डी भी ऊपर की ओर ही होगा और ई भी ऊपर की तरफ देखेगा एंड एफ भी ऊपर। इस डायग्राफ में ए व डी की पोजीशन क्या होगी, जैसा कि आपने पिछले में देखा था कि इसमें क्या था कि इनके मुंह एक दूसरे के आमने सामने थे। तो आप इसके अनुसार इसकी पोजीशन बताओगे तब भी क्या बोलोगे कि ए के सामने कौन है, डी है, और डी के सामने कौन है, ए है। तो यहाँ पे तो सामने आ गया, बट अब आप इसमें बताओ कि इस डी के अनुसार इस ए की पोजीशन क्या है। यानी जब हम यहाँ से इसकी पोजीशन बताएंगे तो ये इसके क्या है, ये इसके सामने है। इसी तरह से इस सी के अनुसार इसकी पोजीशन बतानी है तो क्या हो जाएगा, इसकी पोजीशन ये इसके पीछे की ओर है।
जब आपको इस तरह से बोले कि डी के सामने कौन बैठा है, तो आप बोलोगे कि डी के सामने ए बैठा है। इसी तरह जब आपको बोले कि सी के पीछे कौन बैठा है, सी के पीछे कौन बैठा है, एफ बैठा है। इसी तरह जब आपको बोले कि ए के सामने कौन बैठा है, अब ए के सामने क्या होगा, ए के सामने ऊपर की ओर होगा और ऊपर कुछ दिया ही नहीं है। तो इस तरह से आपको इन टर्म्स को याद रखना है, सामने और पीछे को। अब इसमें जब हमारे पास इस तरह से विकर्ण वाली पोजीशन है, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, यह ए और एफ ये क्या थे, ये विकर्णते थे। और इसमें भी क्या होगा, ये भी विकर्णते ही है। उसमें हमारे पास इन दोनों के मुंह है एक दिशा, अलग अलग दिशाओं में थे, और इस वाले के अंदर इनके मुंह है एक दिशा में। तब भी हम इनको, जो ये पोजीशन होगी विकर्ण वाली पोजीशन, इसको विकर्णते ही बोलेंगे। अब हम इसकी तीसरी टाइप देखते हैं। अब नेक्स्ट है थर्ड। अब किस तरह से बैठे हैं, पीठ का आमने सामने होना, आमने सामने होना। अब आपको कुछ इस तरह से इनकी व्यवस्था दी गई है, जैसा कि हमें बोला गया है कि वह पीठ को आमने सामने कर रखें। अब यहाँ कोई व्यक्ति ए बैठा है, यहाँ पे बी है, सी, डी, ई एंड एफ। अब आपको यहाँ कोई व्यक्ति दिया हुआ है और ये इस तरफ देख रहा है, यानी ऊपर की तरफ देख रहा है, और ये नीचे की ओर देख रहा है। तो अब क्या होगा कि इनका मुंह नीचे की ओर है और इसका मुंह ऊपर की ओर है। तो अब क्या हो गया, इनकी पीठ क्या हो गई, आमने सामने हो गई। तो इसी तरह ये सभी व्यक्ति कैसे बैठे हैं, एक दूसरे को पीठ करके बैठे हुए हैं। तो इनकी कुछ व्यवस्था इस तरह से हो जाएगी। अब आपको इस तरह से पूछे कि ए के पीछे कौन बैठा है, तो आप क्या बोलोगे, ए के पीछे कौन बैठा है, पीछे। ए के पीछे कौन है, ए के पीछे डी है, और डी के पीछे कौन है, डी के पीछे भी यही है। तो इसमें दोनों तरफ से क्या जाएगा, यही आएगा। यानी आप जब बोलेंगे कि बी के पीछे कौन बैठा है, ई बैठा है। इसी तरह एफ के पीछे कौन बैठा है, एफ के पीछे सी बैठा है। इसी तरह जब आपको विकर्ण पे बैठना हो, हमें दिया गया है कि ए के विपरीत विकर्णते एफ है, तो किस तरह से बैठाएंगे, ये वाली जो विकर्ण होगी अब क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी विपरीत विकर्णते। ए के विपरीत विकर्णते पे कौन बैठा है, एफ बैठा है। इसी तरह अब बी का ये क्या होगा, बी का इस तरफ होगा बाएं, और बी का इस तरफ होगा दाएं। इसी तरह ई का इस तरफ क्या हो जाएगा, इसका इस तरफ तो दाएं होगा, और इस तरफ क्या होगा, बाएं। इस तरह से जब कोई दो व्यक्ति या 6 व्यक्ति पीठ को आमने सामने करके बैठे होते हैं तो उनकी पोजीशन कुछ इस तरह से होती है। अब तक हमने किस पे किया था, पंक्तियों पे आधारित किया था। अब हम नेक्स्ट टाइप करेंगे वर्ताकार पे आधारित, कि जब हम कोई वर्ताकार पोजीशन पे बैठे होते हैं तब हमारी जो व्यवस्था होती है वो किस तरह से होती है।
नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 2, वृत्ताकार घेर पर आधारित व्यवस्था। इस प्रकार की व्यवस्था में जो व्यक्ति बैठे हुए होते हैं वो किस में बैठे होंगे? एक वर्ताकार में बैठे हुए होंगे। ये कोई वर्ताकार है, ठीक है, ये एक और गोला है और ये कोई गोला है। इसी को वर्त पे आधारित कुल 3 प्रकार की व्यवस्था होती है। फर्स्ट यह व्यवस्था होती है कि जब हमारा मुंह किस तरफ हो? केंद्र की तरफ। अब वर्त का केंद्र कहाँ होता है? इसके बिल्कुल सेंटर में केंद्र होता है। अब आपको बोला जाए कि व्यक्ति क्या है, कि जो व्यक्ति है, माना कि यहाँ ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है और ये केंद्र है इसका, ये इसका केंद्र है। ए बी सी एंड डी। यहाँ पे ए बी सी एंड डी। आपको कुछ इस तरह से व्यवस्था दी गई है। जब आपको बोला जाए कि ये जो व्यक्ति बैठे हैं इन सब का मुंह किस तरफ है? इसका मुंह है केंद्र की ओर है, यानी ये सभी केंद्र की तरफ देख रहे हैं। अब जब ये सभी केंद्र की ओर देखेंगे तो इनका दायां बायां क्या होगा? यानी यहाँ सी बैठा है। अब सी के बाएं में कौन बैठा है? सी के बाएं में डी बैठा है। तो सी के अनुसार इस तरफ क्या हो जाएगा? बाएं हो जाएगा। और इस तरफ क्या हो जाएगा? इस तरफ दाएं हो जाएगा। यानी सी के दाएं में कौन बैठा है? दाएं में कौन बैठा है? बी बैठा है। इसी तरह यहाँ पे ए है और ए के अनुसार दायां बायां क्या हो जाएगा? अब ए का बायां तो इस तरफ होगा, ये तो इसका बाएं होगा, और इस तरफ क्या होगा? इस तरफ इसका दाएं होगा। अब जब इनका मुंह है केंद्र की से विपरीत दिशा की ओर होता है तो अब हम इनका मुंह किस तरफ करेंगे? बाहर की ओर करेंगे, कि इन सभी का मुंह है केंद्र की तरफ नहीं है तो इनका मुंह है बाहर की तरफ है, ठीक है। अब इनका दायां बायां क्या होगा? अब जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब इस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा इसका दाएं और ये हो जाएगा इसका बाएं। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? ये तो होगा इसका बाएं, इस तरफ क्या हो जाएगा इसका? दाएं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये है तो जैसे ऊपर की ओर देख रहा है तो ये हमारा बायां होता है, ये हमारा दायां होता है, उसी के अनुसार इनके दाएं बाएं हो जाते हैं। अब ये नीचे की ओर देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है, इसका मतलब इस तरफ इसका बायां होगा और इस तरफ इसका दायां होगा। तो इसी तरह इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब तीसरी टाइप है कि एक तो क्या है कि केंद्र की ओर देख रहा है और एक केंद्र के बाहर की ओर देख रहा है, और ये केंद्र के अंदर की ओर देख रहा है, ये केंद्र के बाहर की ओर देख रहा है। अब इनका सी का बायां क्या होगा? इसका हो जाएगा इस तरफ तो दाएं होगा और इस तरफ होगा बाएं। तो इस तरह से वृत्ताकार पे आधारित ये 3 व्यवस्थाएं होती है। इसके अनुसार व्यक्तियों का सिटिंग अरेंजमेंट कराया जाता है कि जब आपको बोले कि केंद्र की ओर मुंह करके सभी व्यक्ति बैठे हैं तो उनका दायां बायां कुछ इस प्रकार से होगा। इसी प्रकार जब केंद्र से बाहर की ओर बोले और ये हो जाएगा केंद्र से केंद्र की ओर तथा केंद्र की विपरीत ओर। यानी एक का मुंह केंद्र की ओर है और दूसरे का मुंह किस तरफ है? केंद्र से विपरीत है। तो ये 3 टाइप हो जाएगी। अब इसकी फर्स्ट टाइप क्या है? यहाँ लिख देते हैं इनको, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर। सेकंड, केंद्र की
विपरीत विपरीत दिशा में मुंह होना। और थर्ड टाइप क्या हो जाएगी इसकी? केंद्र व विपरीत विपरीत मुंह होना। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 3। अब हम किस पे करेंगे? वर्ग पे आधारित, वर्ग पर आधारित बैठक व्यवस्था। इस प्रकार की व्यवस्था में ये कोई वर्ग दिया हुआ है, इस तरह से कोई वर्गाकार हमारे पास व्यवस्था है। ये एक और वर्ग है, इसकी भी 3 टाइप होती है। अब इस वर्ग के सभी कोनों पे बैठे हैं ए, बी, सी एंड डी, और इनके बीच में कौन बैठा है? ई, एफ, जी, एच। इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। अब आपको फर्स्ट टाइप दी गई है केंद्र की ओर मुंह करके, यानी यहाँ पे जो भी व्यक्ति बैठे हैं इन सब का मुंह किस दिशा में होगा? केंद्र की ओर होगा। अब इन सभी का केंद्र की ओर मुंह होगा। केंद्र ये रहा इसका सेंटर, इस तरह से इन सभी व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट दिया है केंद्र की विपरीत दिशा में, यानी अब जो व्यक्ति है उनका मुंह है केंद्र से विपरीत दिशा में है। ये केंद्र है और इससे विपरीत दिशा में कहाँ हो जाएगा? यानी बाहर की ओर। तो इन सभी का मुंह है इस तरह से बाहर की ओर है। इस तरह से सभी क्या है कि केंद्र की विपरीत दिशा में मुंह है। अब क्या होगा? अब आप बताओ, ए व सी इनकी ये जो पोजीशन है इसको हम क्या कह सकते हैं? ए बाहर की ओर देख रहा है और सी भी बाहर की ओर देख रहा है, तो इसकी ये पोजीशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी विपरीत विकर्ण। यानी जब आपको इस तरह से बोला जाए कि ए के विपरीत विकर्ण पे कौन है, तो आप बताओगे सी है। इसी तरह से यहाँ पे ये जो विकर्ण बन रही थी इसमें ये दोनों आमने सामने देख रहे हैं। अब आमने सामने देख रहे हैं तो ये विकर्ण का क्या नाम हो जाएगा? इस विकर्ण का नाम हो जाएगा विकर्णत। यानी बी के विकर्णत पे कौन बैठा है? सी बैठा है। इसी तरह अब नेक्स्ट टाइप हमें दी गई है केंद्र की ओर व विपरीत दिशा में, विपरीत
दिशा में। अब आपको नेक्स्ट टाइप में दिया गया है कि केंद्र की ओर व विपरीत दिशा में। ये फर्स्ट केंद्र की ओर देख रहा है, तो सेकंड किस तरफ देखेगा? ये विपरीत यानी विपरीत दिशा में देखेगा। ये थर्ड वाला किस तरफ? केंद्र की ओर। ये बाहर की ओर, ये केंद्र की ओर, ये बाहर की ओर, ये केंद्र की ओर देखेगा और ये विपरीत दिशा में देखेगा। इस तरह से जब आपको दिया जाए केंद्र की ओर व विपरीत दिशा में, तब आप क्या करोगे कि एक को केंद्र की ओर तो दूसरे को विपरीत दिशा में करोगे। इस तरह से अब ये क्या हो जाएगा? अब ये दोनों क्या है कि आमने सामने है। आमने सामने होते हैं, ये दोनों आमने सामने, तो इनको क्या बोलेंगे? इनकी पोजीशन को हम विकर्णता भी कह सकते हैं कि ये क्या है? विकर्णता है। ए और सी आपस में क्या है? विकर्णता है। इस तरह से ये केंद्र सभी केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं। जब आपको बोला जाए कि जी के सामने कौन है, तो जी के सामने कौन है? जी के सामने तो ई है। इसी तरह ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऊपर की ओर देख रहा है, ये नीचे की ओर देख रहा है, तो इस समय क्या होगा? अब क्या होगा कि ये दोनों विपरीत दिशा में देख रहे हैं, तो अब हम कहेंगे कि जी के पीछे कौन है? ई है। इसी तरह अब आपको बोले कि जी के बाएं कौन है, तो जी के बाएं है सी है। तो ये सब टाइप्स तो आपने पहले ही कर ली, तो उन्हीं के अनुसार हम इनकी और मान भी बता सकते हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप करते हैं षटभुज पे आधारित प्रश्न। यानी षटभुज पे जब हम बैठते हैं, यानी जब हम षटभुज पे बैठते हैं तो हमारी व्यवस्था किस तरह से होती है? षटभुज का अर्थ क्या होता है? इसमें क्या होती है? 6 भुजाएं होती है। टाइप नंबर 4, षटभुज पे आधारित प्रश्न। अब ये षटभुज आकृति कैसी होती है? इसमें षटभुज का मतलब 6 भुजाएं होती है। इस तरह की आकृति को क्या कहते हैं? षटभुज कहते हैं। ये आकृति बेंजीन की तरह होती है। आपने बेंजीन की संरचना देखी होगी, ये बेंजीन ही है। तो ये क्या है? षटभुज है, यानी जिसमें 6 भुजाएं होती है। अब हम इन पे आधारित देखेंगे कि इनमें दायां बायां या विकर्णता क्या होता है। अब फर्स्ट टाइप आती है जब हमारा मुंह किस तरफ हो? जब मुंह केंद्र की ओर हो। केंद्र की ओर मुंह। इस बैठक व्यवस्था में सभी का मुंह किस तरफ होगा? केंद्र की ओर होगा। नेक्स्ट व्यवस्था क्या है? केंद्र से विपरीत। केंद्र से विपरीत। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है केंद्र व विपरीत, यानी दोनों एक बार केंद्र की ओर, एक बार विपरीत ओर। अब जब यहाँ पे ए व्यक्ति बैठा है, यहाँ बी बैठा है, यहाँ सी बैठा है, यहाँ डी, ई एंड एफ। इनका मुंह केंद्र की ओर है, सभी का मुंह केंद्र की ओर है। अब आप बताओ कि जब ए और डी, ए और डी ये दोनों क्या है कि ये दोनों का मुंह आमने सामने है, यानी ये दोनों क्या है? इस पोजीशन को हम लिख सकते हैं, ये है सामने है। लेकिन जब आपके पास ये षटभुज वाली आकृति होती है तो आप ये जो सामने होता है इसको आप क्या लिख सकते हो? सामने को आप लिख सकते हो विकर्णता भी लिख सकते हो।
यानी जब आपको दिया जाता है कि ए के विकर्ण तक कौन बैठा है, डी बैठा है, तो आप ए के विकर्ण में किसको बैठा दोगे, डी को, तो आप ए के सामने ही बैठाओगे। ये षटभुज में ऐसा होता है। इसी तरह अभी केंद्र की ओर बाहर की ओर है मुंह इनका, तो सभी का मुंह जब केंद्र के बाहर की ओर होगा तब हम क्या कहेंगे, माना यहाँ ए था और यहाँ पे कौन है, बी है। अब ये क्या है कि दोनों को अपनी पीठ देके खड़े हैं, क्योंकि इसका मुंह ऊपर की ओर है, इसका मुंह नीचे की ओर है, तो ये क्या होंगे, ये एक दूसरे के पीछे, जैसे बी के पीछे कौन बैठा है, ए, और ए के पीछे कौन बैठा है, बी। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पीछे या विपरीत विकर्णतः। तो हम इस प्रकार की आकृति में पीछे को क्या बोल सकते हैं, विपरीत विकर्णतः भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप दी गई है केंद्र व विपरीत, यानी जैसे कि माना ये क्या है, केंद्र की ओर देख रहा है, तो ये केंद्र की बाहर की ओर देख रहा है, ये केंद्र के अंदर की ओर देख रहा है, तो ये केंद्र के बाहर की ओर, ये अंदर और ये बाहर। इस तरह से आकृति जो 3 नंबर वाली आकृति है, इसमें क्या हो रहा है कि एक केंद्र की ओर देख रहा है तथा एक केंद्र से विपरीत देख रहा है। इसी तरह इस वाली आकृति में क्या था कि सभी केंद्र के बाहर की ओर देख रहे थे और ये सब केंद्र की ओर देख रहे थे। अब आप ये बताओ, जैसे कि यहाँ पे कौन है, ई है, अब ई का इस तरफ क्या होगा, यानी बायां होगा या दायां होगा, बाएं। इस तरफ क्या होगा, बाएं, और इसका दायां किस तरफ होगा, दायां नीचे की ओर, इस तरफ इसका होगा दाएं। अब स्टूडेंट आप यह बताओ कि एफ के विकर्णतः कौन बैठा है, सी। एफ के विकर्णतः सी बैठा है, यानी इस आकृति में आप विकर्णतः को क्या मानोगे, विकर्णतः और सामने दोनों बराबर ही काम करते हैं इसमें, तो एफ के विकर्णतः कौन बैठा है, सी। इसी तरह स्टूडेंट आप बताओ कि यहाँ माना कि x है और यहाँ z है, यहाँ पे w है और यहाँ पे क्या है, c है। अब बताओ x के विपरीत विकर्ण पे कौन बैठा है, z बैठा है। जैसा कि आपको बताया था कि ये क्या है, ये इसके पीछे है, पीछे को हम क्या बोल सकते हैं, विपरीत विकर्णतः भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जेड हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में इन पे आधारित क्वेश्चंस करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें निर्देश दिए जाते हैं और उन निर्देशों के आधार पर हमें क्या करना होता है कि इनकी सिटिंग का अरेंजमेंट करना होता है और जो भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जवाब देना होता है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।